हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कोड 509 का है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, ब्लॉक 1 यूनिट 1 है और इसमें आज हम जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक हेडिंग एक टॉपिक समझ लेते हैं, तो उस चीज को आगे चल के पढ़ना और समझना आसान होता है। जैसा कि आप पढ़ेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए हैं। पहला है अध्ययन और दूसरा है विज्ञान। ओके, तो अब ये अध्ययन और विज्ञान में अंतर क्या है? जनरली हम लोग इन दोनों चीजों को एक ही समझते हैं और एक ही बोलते हैं। कभी बोल दिया सामाजिक अध्ययन, कभी बोल दिया सामाजिक विज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। क्या अंतर है इन दोनों में, क्या मतलब निकलता है, अगर आप ये समझ लेंगे तो आगे चल के जो भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत आराम से आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका सामाजिक चीज क्या है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर हम अध्ययन और विज्ञान में आते हैं। ठीक है ना, यानी सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सामाजिक को। ठीक है ना, कि सामाजिक क्या है। तो सामाजिक जो है, सामाजिक शाब्दिक अर्थ यानी सामाजिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सजीव। ठीक है, सामाजिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा? वो होगा आपका सजीव। ओके, सजीव हो गया शाब्दिक अर्थ। अब यहाँ पे सामाजिक का मतलब क्या हुआ? तो समाज प्लस इक, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो समाज प्लस इक होगा और जिससे बनता है सामाजिक, यानी कि मानव जनसंख्या या पशु का अध्ययन एवं सह अस्तित्व। अब देखिए सामाजिक का मतलब यही होता है कि जहां पे समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं। सामाजिक यानी समाज, और समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं। अब समाज में कौन कौन लोग रहते हैं? समाज में मानव रहता है यानी मनुष्य रहता है। ठीक है, मनुष्य है तो पॉपुलेशन उसकी बढ़ रही है, तो एक जनसंख्या क्रिएट हो रही है। वहां पे पशु भी रहता है। ठीक है, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है एक सह अस्तित्व, यानी कि साथ में रहते हुए कौन कौन से क्रियाकलाप करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, साथ में उनका क्या रिलेशन है। मानव का पशु के साथ क्या संबंध है? मानव का पशु के साथ बहुत पुराना संबंध है। अगर पशु नहीं है तो हमारी खेती किसानी नहीं होनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर, आज के टाइम में ट्रैक्टर वगैरह आ गए, पहले के टाइम में तो पशु से ही ना, बैल वगैरह से खेती कराई जाती थी। तो ये खेत के लिए हो गया। अब यदि खेत है तो उससे अनाज हो रहे हैं, ठीक है ना, फसल हो रही है तो आदमी खा रहा है, ये संबंध होता है। और इन्हीं सभी अब मानव तो जनसंख्या भी तो बढ़ेगी ना, इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन जो हम किस में करते हैं? सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन में करते हैं। सामाजिक का क्लियर हो गया, यानी समाज धन एक यानी सामाजिक। सामाजिक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में रह रहा हो, और व्यक्ति ही नहीं, समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, मानव रहता है, पशु रहता है, सभी चीजें होती हैं। जो चीज समाज में रहती है उन सभी का अध्ययन जो हम किस में करते हैं? सामाजिक अध्ययन में करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। तो अगर हम सामाजिक अध्ययन को देखें, इस पे नजर डालें कि सामाजिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो देखिए यहाँ पे एकल एवं संयुक्त अनुदेशात्मक क्षेत्र। ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक अध्ययन कौन सा क्षेत्र है, बहुल है, एकल है, संयुक्त है, अनुदेशात्मक क्या है। तो देखिए सामाजिक अध्ययन जो होता है सबसे पहले, अच्छा चलिए इसको मैं छोड़ती हूँ, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं बेस, सॉरी मैं भूल गई थी। सामाजिक अध्ययन, और इसमें सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो सामाजिक अध्ययन में आपकी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, नागरिक शास्त्र आता है। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? हिस्ट्री में पुरानी चीजों के बारे में, यानी कि आदमियों के बारे में, ह्यूमन के बारे में बताया जाता है कि पहले का जो इतिहास था वो भारत का किस तरह का था। ठीक है ना, कब क्या हुआ। हम इकोनॉमिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? हम इकोनॉमिक्स में जो है तो फसलों के बारे में पढ़ते हैं, पशुओं के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी व्यापार उद्योग रोजगार होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में हम क्या पढ़ते हैं? सिविक्स में हम हमें जो भी अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा हम उनको पढ़ते हैं। हमारा संविधान क्या है, ठीक है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से सामाजिक अध्ययन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं और इसीलिए इसको एकल या संयुक्त अनुदेशात्मक क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, क्योंकि जब हम
1 से 5th क्लास में पढ़ते हैं, प्राइमरी लेवल में, तो ये कंबाइंड चीजें होती हैं। आप एक ही बुक में ये सब चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप 6 में पहुंच जाते हैं, 6 से 10th में, तो यहाँ पे जो इनका लेवल होता है वो और हाई हो जाता है, और इसीलिए इनको अपर क्लासेस भी कहा जाता है। और वहां पे सभी जो सब्जेक्ट होते हैं, जो भी हम आपको बता के आए, वो अलग अलग हो जाते हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलाप होता है। देखिए, सामाजिक विज्ञान में हम जो सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं, जो मानव के क्रियाकलाप होते हैं, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो मानवीय एक्टिविटीज होती हैं, जो भी सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं, उनका अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान में करते हैं। और मानवीय अध्ययन से संबंधित, मानवीय अध्ययन से, अब देखिए, मानव सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वो सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं, और मानव से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। विज्ञान और अध्ययन का यही डिफरेंस है, आपका यही अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए बनता है। तो सामाजिक विज्ञान में हम सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, मानव की जो एक्टिविटी होती है। सामाजिक अध्ययन में जो मानव का हम अध्ययन करते हैं, मानव से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि मानव किस जगह पे रहता है, समाज में रहता है, समाज में जो भी चीजें होती हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, मानव होते हैं, उन्हीं सभी का अध्ययन करते हैं। यदि मानव है तो उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी, तो हम उसका अध्ययन भी करते हैं। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट का, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है कि सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अंतरराष्ट्रीय राज्य, यानी सामाजिक विज्ञान जो है बहुत सारे सब्जेक्टों को लेके बनाया गया है। क्योंकि विज्ञान शब्द ही ऐसा होता है, विज्ञान में हम भौतिकी और अभौतिकी को हम अध्ययन करते हैं, यही है सामाजिक विज्ञान। सिर्फ विज्ञान में समाज को जोड़ दिया गया है, और समाज से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, भौतिकी और अभौतिकी तो है ही है, लेकिन उससे संबंधित भी जो चीजें समाज में होती हैं वो हम सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। और सामाजिक अध्ययन में सिर्फ समाज से संबंधित चीजें हम अध्ययन करते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि विज्ञान में भौतिकी और भौतिक के साथ में जो मानव सामाजिक सांस्कृतिक चीजें होती हैं, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अंतरराष्ट्रीय राज्य, और आजकल तो मनोवैज्ञानिक जो चीजें हैं, मनोविज्ञान को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो इन चीजों को हम विज्ञान में पढ़ते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी होती है और वो विज्ञान से रिलेटेड होता है। ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में इनका जो अध्ययन होता है, अर्थ इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है ना। किसका? जो सामाजिक सांस्कृतिक मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। लेकिन हम सामाजिक अध्ययन में जो भी चीज पढ़ते हैं उनका अर्थ जो होता है वो अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ते हैं। हर एक चीज को, यदि हम समाज पढ़ रहे हैं तो समाज में वातावरण को भी हम पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट को भी पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग, चाहे वो आदमी हो या फिर मानव हो या फिर पशु हो, जो भी हो, जानवर हो, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके क्या दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव होते हैं। अब अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में स्त्री पुरुष आते हैं, मानव में, तो हम उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। यानी कि विस्तृत गहरा अध्ययन अर्थपूर्ण तरीके से किया जाता है सामाजिक अध्ययन में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, हम इस सब्जेक्ट की बात कर रहे थे कि सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अंतरराष्ट्रीय राज्य, और इसमें हम मनोविज्ञान को भी जोड़ते हैं, साइकोलॉजी को जोड़ते हैं, क्योंकि वो साइंस होता है, साइंस से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन सामाजिक अध्ययन में हम सिर्फ और सिर्फ इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो आज हमने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या फर्क है। और जो ये सामाजिक अध्ययन होता है, ये आपका एक तरह से कहना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान से निकला हुआ शब्द है। सामाजिक विज्ञान जो पहले पढ़ाया जाता था उसका एक नया रूप है सामाजिक अध्ययन। इस चीज को याद रखिएगा कि सामाजिक विज्ञान से निकला हुआ एक नया रूप है सामाजिक अध्ययन, ठीक है। ये सामाजिक अध्ययन की उत्पत्ति अभी हुई है, प्रादुर्भाव इसका अभी हुआ है। सामाजिक विज्ञान आपका पुराना है, इस चीज को माइंड में आपको रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान में जो है हमें ज्ञान, क्या क्या चीजें मिलती हैं, ज्ञान का विकास और जो हमारा बौद्धिक विकास होता है। यानी ज्ञान और बौद्धिक विकास किससे बढ़ता है? सामाजिक विज्ञान से बढ़ता है, क्योंकि इसमें विज्ञान है। और सामाजिक अध्ययन में समाज,
जो समाज के बारे में और जो समाज की समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर आप इतनी चीजें अपने माइंड में रख ले तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। सामाजिक विज्ञान में ज्ञान और बौद्धिक चीजों का हम अध्ययन करते हैं और सामाजिक विज्ञान में समाज और समस्याओं का हम अध्ययन करते हैं। इस तरह से आप इनके डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं, क्या इनमें अंतर होता है ये भी आप इससे क्लियर कर सकते हैं, और हो भी रहा है। एक तरह से अंतर ही है कि सामाजिक अध्ययन में समाज और समाज की जो समस्याएं होती हैं उनसे रिलेटेड हम चीज पढ़ते हैं, और सामाजिक विज्ञान में हम ज्ञान और बौद्धिक पढ़ते हैं। लेकिन कहते हमेशा हम एक ही है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे देख लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है ये विषयों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। इतने सारे विषय, इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, तो इन विषयों का ये मिश्रण हो गया, तो इन्हें जो है हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, राजनीति शास्त्र जो भी आप लेना चाहे अलग करके पढ़ सकते हैं। लेकिन सामाजिक अध्ययन में ऐसा नहीं होता है, इसमें मिश्रण तो होता है। ये मिश्रण है, मैंने कहा ना कि 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लेकिन इनको अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि प्राइमरी लेवल के लिए होता है। तो यहाँ पे एक ही बुक में सारे कंटेंट जो है अवेलेबल करवाए जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। आप पढ़ाते हैं तो आपको पता है, तो उस चीज को थोड़ा सा अलग कर पाना मुश्किल होता है सामाजिक अध्ययन में। लेकिन सामाजिक विज्ञान में हम उनके कंटेंट को अलग कर सकते हैं, सब्जेक्ट को अलग कर सकते हैं। जब बच्चा हाई लेवल पे, हायर क्लासेस में जाता है तो वो अपने शिक्षा से जो है, तो बहुत से लोग आर्ट जब लेते हैं तो इकोनॉमिक्स लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं और कोई हिस्ट्री लेता है, तो ये सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर भी आप इसमें, आपको हम इस एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन से आप क्या समझते हैं, इनमें जो है विषमताएं क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है, या फिर इनमें अंतर क्या है, आप स्पष्ट कीजिए। तो मुझे लगता है कि इतने कॉन्सेप्ट, इतने क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो गए हैं सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान को पढ़ने वाले लोग कम होते हैं, सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये जटिल विषय है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान से ही सामाजिक अध्ययन को निकाला गया है। तो जब कोई चीज किसी वस्तु से निकलती है तो वो थोड़ी सरल होती है, निचोड़ जिसे हम कहते हैं। सामाजिक विज्ञान विस्तृत अध्ययन है, उसमें पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सामाजिक अध्ययन में आपको उसका निचोड़ पढ़ना पड़ेगा। एक निचोड़ जो है वो आपको मेन टॉपिक, मेन चीजें बताई जाएंगी। इसलिए सामाजिक विज्ञान से सामाजिक अध्ययन इजी होता है और लोग इसे ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो मुझे लगता है कि शायद इम्पोर्टेंट हो। ऑलरेडी सभी वीडियोस अवेलेबल है तो आप उन्हें जरूर वॉच करिएगा। ये नहीं कि मैं अब आपको इसमें से पढ़ा रही हूँ तो आप उन वीडियो को वॉच ना करें, क्योंकि इसमें मैं वो क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ जो मुझे लगते हैं इम्पोर्टेंट है अभी टाइम में 14 डेज के लिए। लेकिन आपको उन वीडियोस को भी देखना और पढ़ना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो विषय उपागम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र उपागम क्या है, ठीक है। यानी जो ज्ञान, जो विषय है उनके विस्तृत क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसको थोड़ा हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट हो गया और एक सब्जेक्ट के बहुत सारे उप सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट या एक विषय हो गया और उस विषय के बहुत सारे उप सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया साइंस, हमने कह दिया एक वर्ड साइंस कह दिया। साइंस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। अब साइंस के अंतर्गत जो है हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, साइंस के अंतर्गत ही तो पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से, इसी का मतलब ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र उपागम। यदि हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान ले तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान तो पढ़ते हैं, रसायन भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से गणित हो गया, इसी तरह से गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसमें हम अंक गणित पढ़ते हैं, ज्यामिति पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, बीज गणित पढ़ते हैं। तो एक मेन सब्जेक्ट और उस मेन सब्जेक्ट के कौन कौन से उप सब्जेक्ट हैं ये आपको इसके अंतर्गत एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि ज्ञान का विस्तृत जो क्षेत्र होता है कि एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और उस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से और सब्जेक्ट उप सब्जेक्ट आते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसी तरह से हम जीव विज्ञान ले लेते हैं। जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसमें हम जंतु विज्ञान भी पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान हो गया। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं और हम मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं। तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन भी आप लिख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो आप लिख दीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स।
भाषा अध्ययन, भाषा अध्ययन में जनरली जो है हम भाषा का अध्ययन करते हैं। अगर नॉवेल आप कह लीजिए, उपन्यास जो होते हैं, नाटक जो होते हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, भाषा अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के बहुत सारे उप सब्जेक्ट दिए गए हों, यानी साइंस, और साइंस के अंतर्गत आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। फिर मैथ के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से उप सब्जेक्ट होते हैं। फिर जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा अध्ययन, तो ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर के ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र उपागम कहते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा, ये मैंने इसलिए लास्ट में टॉपिक रख दिया कि हो सकता है क्वेश्चन आए XYZ, तो ये ना रहे कि आपको पता नहीं है। तो ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र उपागम से आप क्या समझते हैं, या ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, आप समझाइए। तो आपको फिर इन्हीं चीजों को लिख के एक्सप्लेन कर देना होगा, ठीक है ना, एक एक सब्जेक्ट को। तो टॉपिक आपके हो गए, और यहाँ पे 5 टॉपिक दिए हुए, इनको लेके आप एक्सप्लेन कर दीजिए, जो भी सब्जेक्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान जो है क्या होते हैं, इनमें क्या समानताएं होती हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमने देखा ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र से क्या मतलब निकलता है, या ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र के कौन कौन से उपागम होते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।